शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जिनको शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, या फिर फॉर्मूला समझने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, या फिर हम ऐसा बोले कि डिनोशन समझने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, उनको यूनिट याद रखने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। वो सभी स्टूडेंट के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें याद रखें। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए एज वेल एज शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन बोलूँगा, थोड़ा बहुत पोज दूँगा, उसके बाद आंसर बोलूँगा। तब तक आपको सोचना भी है और अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ भी वो आंसर बोलते रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेम द टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने टाइप के होते हैं और उसके नाम कौन कौन से हैं। तो आंसर क्या आएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव चार्ज। अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिनोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिनोशन क्या होगा, तो आपको पता ही वैसे उसका डिनोशन क्या होता है, Q या फिर स्मॉल q। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कौन सा होता है, ऐसा यूनिट पता है आपको, कूलम, और उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल C से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू क्या होती है, आपको याद है वैसे वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। बॉडी जो है वो चार्जिंग कैसे होती है, तो आंसर क्या होगा उसका, चार्जिंग अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्जिंग कैसे होता है, बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी बॉडी में जाता है तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, चार्जिंग होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन, अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क, व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस डू दे एक्वायर। तो अगर ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड एज वेल एज सिल्क क्लॉथ कौन कौन से चार्ज एक्वायर करेंगे, ये भी आपको पता है। द ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज एन इबोनाइट रॉड गेट नेगेटिवली चार्ज ऑन रबिंग विथ वूल। इबोनाइट रॉड दैट मीन्स वन टाइप ऑफ वल्कनाइज रबर रॉड बोल सकते हो आप, वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है जब हम उसको रब करते हैं वूल के साथ। आंसर इज, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन वूल आर लेस टाइटली बाउंड देन द इलेक्ट्रॉन्स इन इबोनाइट रॉड। क्लियर। तो वूल जो है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम मतलब लेस टाइटली है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वूल में से इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे चला जाएंगे, इबोनाइट रॉड में, तो उसकी वजह से वो इबोनाइट रॉड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और वूल जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 नंबर, इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2 kept at some distance in air attractive or repulsive when Q1 Q2 is greater than 0 and Q1 Q2 is less than 0। मतलब अगर दो चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो कब एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो एट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, वो सोचो। सेम थिंग Q1 Q2 इज लेस देन 0 है तब एट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। तो आंसर क्या आएगा, आपको वैसे पता भी है, व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 द फोर्स इज रिपल्सिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉजिटिव आता है तो दोनों कौन से होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, और लाइक होते हैं तब रिपल्सिव होता है। सेम थिंग Q1 Q2 लेस देन 0 है मतलब वो दोनों अनलाइक होते हैं, मतलब एट्रैक्टिव होगा।
9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे क्वांटाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, तो क्या होगा क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ क्यू बॉडी इज इन ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। मतलब जो टोटल चार्ज है वो बेसिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू एन। तो उसी को बोलेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। यह आप याद रख सकते हो कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको पता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 11 नंबर क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स। बहुत इजी क्वेश्चन। कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो आपको पता है F इज इक्वल टू K(Q1)(Q2) डिवाइड बाय आर स्क्वायर। 12 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन फ्री स्पेस इन कूलम्स फोर्स। तो K की वैल्यू क्या है वो भी आपको पता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 30 नंबर क्वेश्चन, गिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट जिसको हम बोलते हैं, तो उसका वैल्यू कितना था। तो उसका आंसर क्या है 8.854 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 40 नंबर क्वेश्चन, ऑन चार्जिंग बाय इंडक्शन मास ऑफ ए बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज। जब हम चार्जिंग करते हैं तो बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो उसका आंसर क्या आएगा इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि वो डिपेंडेंट है कि कौन सा किसको किसके साथ रब किया गया है। क्लियर। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से जो सामने वाली बॉडी होगी उसमें मास बढ़ेगा, और इससे वाली जो बॉडी होगी उसमें क्या होगा डिक्रीज होगा। तो वो कौन सी बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आपको क्लियर कट लिखा है कि पॉजिटिवली कोई बॉडी है, तो पॉजिटिवली बॉडी है दैट मीन्स सामने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस किए मतलब उसका जो मास होगा वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब उसका मास क्या होगा इंक्रीज होगा। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज बनती है तो उसके पास क्या ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। ये भी मैंने आपको समझाया था, आपको आंसर पता है। वैसे क्या होना चाहिए प्रोटॉन। समझ में आ गया पूरा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है तो मेरे वीडियो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको बार बार देखिए, ताकि क्या होगा कि जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप उसका आंसर जो है ऑटोमेटिकली देते रहें।